क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान अपने ही प्यार को जिंदा दफना सकता है, वो भी बैठी हुई हालत में, और वो भी इसलिए क्योंकि सामने वाला साथ छोड़ने से मना कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिमिनल डायरीज और आज की ये कहानी कानपुर के एक छोटे से गांव से है, लेकिन इसकी सच्चाई इतनी डरावनी है कि सुनकर रूह कांप जाएगी। ये मामला है कानपुर के घाटमपुर इलाके के सजेती थाना क्षेत्र के टिकवामपुर गाँव का। यहाँ रहती थी 45 साल की रेशमा संखवार। रेशमा की जिंदगी पहले ही काफी दुखों से भरी थी। 3 साल पहले उसके पति रामबाबू की मौत हो चुकी थी। रेशमा 7 बच्चों की मां थी, 4 बेटे और 3 बेटियां। कुछ बच्चों की शादी भी हो चुकी थी। पति की मौत के बाद रेशमा की जिंदगी में एंट्री हुई गांव के ही एक आदमी की नाम था गोरेलाल। रेशमा अपने बच्चों को छोड़कर गोरेलाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे। प्यार अब बोझ बनने लगा था। अप्रैल 2025 में गोरेलाल रेशमा को लेकर इटावा गया, जहां दोनों ने गेहूं काटने का काम किया। लेकिन जब वापस लौटे तो रेशमा दोबारा इटावा जाने को तैयार नहीं थी। यहीं से कहानी ने डरावना मोड़ ले लिया। गोरेलाल अब रेशमा के साथ नहीं रहना चाहता था। वो चाहता था कि रेशमा उसके भाई के साथ रहे, लेकिन रेशमा ने साफ मना कर दिया। वो कहती थी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी, और यही जिद उसकी मौत की वजह बन गई। झगड़ों से तंग आकर एक दिन गोरेलाल का दिमाग पूरी तरह फिर गया। उसने रेशमा का गला दबाकर हत्या कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हत्या के बाद गोरेलाल ने सोचा शव को नहर में फेंक देगा, लेकिन उसे डर था अगर शव बहकर कहीं मिल गया तो वो पकड़ा जाएगा। 2 दिन तक वो शव छिपाने की जगह ढूंढता रहा। आखिरकार गांव में ही बच्चूलाल के ट्यूबवेल के पास टावर के नीचे 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा और रेशमा के शव को बैठी हुई हालत में दफना दिया, ताकि कम जगह घिरे और किसी को शक न हो। उसे लगा वो सुरक्षित है। करीब महीने तक कोई नहीं जानता था कि रेशमा कहाँ है। फिर आया 29 नवंबर का दिन। गांव में एक शादी थी। रेशमा को बुलाया गया। उसने आने का वादा भी किया, लेकिन वो कभी नहीं आई। परिवार को शक हुआ। बेटे बबलू ने गोरेलाल से पूछा तो उसने टाल मटोल जवाब दिए और कहा वो कभी नहीं आएगी। यहीं से शक गहरा गया। 29 दिसंबर को बबलू ने सजेती थाने में शिकायत दर्ज कराई। बुधवार शाम पुलिस ने गोरेलाल को हिरासत में लिया। सख्त पूछताछ हुई और आखिरकार उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर रात करीब 11 बजे पुलिस और फोरेंसिक टीम ने खुदाई शुरू की। 7 फीट नीचे मिला रेशमा का कंकाल। बैठी हुई हालत में मौके पर मौजूद थे एसीपी कृष्णकांत यादव। कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी से पूछताछ जारी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं है। ये कहानी है गलत रिश्तों, जिद और इंसानी लालच की। एक मां जो अपने बच्चों से दूर चली गई और प्यार की तलाश में अपनी जान गंवा बैठी। क्या प्यार के नाम पर किसी की जिंदगी छीन लेना सही है? क्या रेशमा की जिद गलत थी या गोरेलाल की सोच? ऐसे रिश्तों की जिम्मेदारी किसकी होती है, समाज की, कानून की या खुद इंसान की? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो क्रिमिनल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ।